नीतीश चाहेंगे कि हम देके हम अपनी तरफ कर लें, तो कि मेरे साथ खेल भाजपा न कर पाए। उपेंद्र कुशवाहा प्राण त्याग देंगे, लेकिन अब पार्टी नहीं त्यागेंगे। अच्छा, क्योंकि आज ये पार्टी नहीं होती ना, तो आज वो राज्यसभा नहीं गए होते। बात है। अगर वो भाजपा के रहमो करम पर होते तो उनकी स्थिति किसके जैसी होती? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। सम्राट चौधरी के सोच के तो पद पे हैं, दिमाग लगाइए। नहीं पैच नहीं रहेगा इसमें, ये जाएगा। बताइए, एक व्यक्ति आशा भरी उम्मीदों से देख रहे हैं, आरसीपी सिंह। और ये सब एक तो ये बात मैंने बताई थी आपको कि किसी एक भी सीट अपनी देंगे नहीं जदयू के लोग। दूसरी बात जो मैं लगातार आप लोगों से कहता आ रहा हूं कि सीटों का लगभग कच्चा मसौदा सबके हाथ में दे दिया गया है। आप उपेंद्र कुशवाहा हैं तो आपको इस बात का जरूर मलाल रहेगा कि रुके होते तो फायदा में आज रहते हैं। खैर चलिए, आपने अपनी पार्टी बना ली, आप राज्यसभा चले गए हैं, चुनाव में आपके साथ खेल करने की कोशिश की भाजपा ने, उसके बदले कंपनसेट किया। चर्चा कर रहे हैं आरएलएम के वापस जदयू में विलय की। तो ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे जो तथ्य है वो सामने दिख रहे हैं और ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका वही सजेस्ट कर रहा है। दर्शकों, आप तस्वीर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा वशिष्ठ नारायण से मुलाकात कर रहे हैं। सहजता से नॉर्मल मुलाकात भी हो सकती है, एक आम मुलाकात भी हो सकती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। जी हाँ, गेम बड़ा में हम बिहार के पॉलिटिकल गलियारे के हॉट टॉपिकों को लेकर आते हैं, और वैसा ही हॉट टॉपिक बिहार के सत्ता के गलियारों में घूम रहा है, उसको खींचकर आपके तरफ हम ले आए हैं। जी हाँ, देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे संपादक ने भी आपको कल खबरें करके दिखाई थी कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। जो बयान निकल कर आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की और जीतन राम मांझी की। इन तीनों की बात करें तो दो जो धड़े हैं वो तो खूब बोल रहे हैं। चिराग पासवान ने तो सरकार पर ही आरोप लगा दिया। चिराग पासवान जिस प्रकार बीपीएससी वाले मुद्दे पर बोल रहे थे, वैसा लग रहा था कि वो प्रशांत किशोर के समर्थन में है। दूसरी तरफ बात किया जाए जीतन राम मांझी का, उन्होंने तो कैबिनेट तक छोड़ने की बात कह दी। अब बात हो रही है आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की। हमारे संपादक ने आपको बताया था, उपेंद्र कुशवाहा भले ही चुप्पी साधे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा मंथन, गहन अध्ययन चल रहा है, और आज वो चुप्पी भी टूट गई। हालांकि ये चुप्पी तो कल ही टूट गया था जब उनके प्रवक्ता ने फेसबुक पोस्ट किया था और हमारे संपादक ने आपको बताया था, लेकिन अब भागे भागे वो पहुंच चुके हैं वशिष्ठ नारायण सिंह के यहाँ। सीधे संपादक सर के पास चलते हैं। सर, क्या अपडेट है? जिस प्रकार उपेंद्र कुशवाहा वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने पहुंचे हैं, क्या लग रहा है, विलय की बात होगी या फिर कुछ और? मैं आपसे एक सवाल पूछ दूं जी। आखिरी 2 बार गए थे तो क्या किया था? विलय हुआ था। फिर से पूछता हूँ, आखिरी 2 बार जब वशिष्ठ नारायण से मिलने गए थे तो क्या हुआ था? उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी का विलय किया था जदयू के साथ। एक बार आरएलएसपी का विलय किया था, एक बार और पता नहीं क्या नाम था, अरे वैसे कुछ नाम था, एक बार और, दोनों बार विलय किया था। तो जब 2 बार हो ही गया तो तीसरी बार पूछने की जरूरत क्या है? लेकिन परिस्थितियां अलग हैं। आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि दूध का जरा छाछ भी फूक कर पीता है। बिल्कुल पीता है। वशिष्ठ नारायण भी अब पैरोकारी नहीं कर पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा की, और ये होना भी नहीं है। क्योंकि सच बात है कि उपेंद्र कुशवाहा को कई लोग ये बात कह रहे हैं, और मैं भी मानता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर मन मार कर रह गए होते जदयू में, तो आज जदयू में सबसे ऊंचा कद उनका होता। संजय झा या ललन सिंह या कोई भी बहुत नीचे उनसे होते हैं, और एक नेचुरल उत्तराधिकारी भी नीतीश के बाद वही होते हैं। ये जो अब जबरदस्ती का एक कॉस्मेटिक लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, निशांत को लाकर या वशिष्ठ नारायण के पुत्र को लाकर, या एक फॉर्मल इंडक्शन करने की कोशिश की जा रही है राजनीति में दोनों की, या हो सकता है कि पुत्र से बकवास हो, ये होना नहीं हो। जो भी हो, मुझे लगता है कि जरूर फॉर्मल इंडक्शन करने की कोशिश की जा रही है। समय तय करेगा। लेकिन अगर आप उपेंद्र कुशवाहा हैं तो आपको इस बात का जरूर मलाल रहेगा कि
रुके होते तो फायदा में आज रहते हैं। खैर चलिए, अपने अपनी पार्टी बना ली, आप राज्यसभा चले गए हैं, चुनाव में आपके साथ खेल करने की कोशिश की भाजपा ने, उसके बदले कंपनसेट किया। बट दो चीजें यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूंगा। एक, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन के दौरान 2 बार कहा है, जदयू अपने कोटे से एक भी सीट चिराग पासवान के अलावा किसी और को नहीं दे रही है। किसी और को मतलब उपेंद्र कुशवाहा और मांझी। और चिराग पासवान ने तो अपनी आग लगाई, वो घसक गए यहाँ से जगह से, अब दावोस में है। अब बेचैनी कहाँ दिख रही है? दोनों के पास, एक के बोलने में और एक के चुप्पी में, दोनों में दिख रहा है। लगातार मांझी मुखर होकर बोल रहे हैं, आज तो बहुत कुछ कह दिया है। अब स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है उनके प्रवक्ता को कि नहीं नहीं इस्तीफा नहीं देंगे, मीटिंग में जा रहे हैं दिल्ली। लेकिन हम सबको पता है कि उनकी मीटिंग किससे होने वाली है। और नहीं बता दी। बोलने में जो बोल गए हैं आज भावना में आकर, उसका तो हिसाब किताब होगा बिल्कुल होगा। और ये सब एक तो ये बात मैंने बताई थी आपको कि किसी एक भी सीट अपनी देंगे नहीं जदयू के लोग। दूसरी बात जो मैं लगातार आप लोगों से कहता आ रहा हूं कि सीटों का लगभग कच्चा मसौदा सबके हाथ में दे दिया गया है। उसी को लेकर छटपटाहट है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, उसी को लेकर छटपटाहट है। ये पहले देखो, जब आपको डॉक्टर दे दे 50 लाख का एक बार इलाज का बिल, तो पहले थोड़े चिल्लाने लगिएगा। पहले तो 10-15 में सोचिए कि है क्या, जीरो बढ़ गया कि जीरो घट गया, हुआ क्या, इतना या अल्लाह इतना भी होता है क्या पैसा, पहले तो ये सोचिएगा, 2-4 मिनट कंफ्यूज होइएगा। लेकिन फिर एक के बार दिमाग में आएगा कि या तो हमको मूर्ख बना रहा है या हम गलत जगह फंस गए हैं। उसके बाद हाथ पांव मारना शुरू कीजिएगा, या तो हाथ पांव मारिएगा या धीरे से घसकने की व्यवस्था खोजिएगा। मांझी जी हाथ पांव मार रहे हैं, अच्छा, या तो हाथ पांव मारिएगा या घसकने की धीरे से व्यवस्था कीजिएगा कि कोई उसका नर्स या कोई स्टाफ पकड़ ना ले। सर हो जाएगा सर, इलाज EMI पे करा देते हैं सर, तो इतना जब इलाज नहीं कराना, इससे बढ़िया तो गुजर जाना है, धीरे से घसकिएगा वहां से। तो एक आदमी चिल्ला रहे हैं, पांव पटक रहे हैं, और दूसरा आदमी धीरे से खसक रहे हैं, इधर उधर खसकने की सोच रहे हैं, प्लानिंग में है। वही तो दिख रहा है ना। देखिए कल जो कुछ कहा है उन्होंने, मैंने दर्शकों के विवेक पर भयंकर खबर में छोड़ दिया था कि आखिर उनके प्रवक्ता जो है नितिन, वो कहना क्या चाह रहे हैं। लास्ट में सब कुछ लिखकर लास्ट में लिख दिया RJD, कहानी है पुष्पा 1 की, और नीचे में लिख दिया शोले। तो ये तो समझ देखा तो समझ रहा है ना किसके बारे में बोला जा रहा है। शोले में 2 हीरो था, पुष्पा में एक ही है, ये कैसे चलेगा। और निश्चित ही उनका इशारा, देखिए उसमें भी मैंने 2 विश्लेषण किया था, एक कि मांझी के पक्ष में, दूसरा मांझी के खिलाफ। एक मांझी के पक्ष में भी वो बयान जा सकता है कि मांझी की तरफ से वो बोल रहे हैं कि भाजपा और जदयू को डर दिखाना चाहती है हम छोटे दलों को। चिराग के पक्ष में भी हो सकता है, सबके पक्ष में हो सकता है, तीनों के पक्ष में हो सकता है कि हम तीनों एक हैं भाई, छोटे हम लोग को समझने गलती मत कीजिएगा। हम लोगों को डराना चाहते हैं या भय दिखाना चाहते हैं तो हम उसमें नहीं फंसेंगे। गठबंधन में सम्मान होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है शायद यही वाला एंगल था। अब मैं थोड़ा क्लैरिटी इस पे समझ पा रहा हूं। खैर आज हम चर्चा कर रहे हैं RLM के वापस जदयू में विलय की, तो ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे जो तथ्य है वो सामने दिख रहे हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका वही सजेस्ट कर रहा है। दर्शकों आप तस्वीर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा वशिष्ठ नारायण से मुलाकात कर रहे हैं। सहजता से नॉर्मल मुलाकात भी हो सकती है, एक आम मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन एक बात इस पे पूछना चाहूंगा, आखिरी बार जब RSP छोड़ के गए थे तो उसके बाद कितनी बार मुलाकात की है? कभी मुलाकात नहीं हुई। कहीं मुलाकात की भी होगी तो तस्वीरें तो इस तरह से नहीं वायरल नहीं की। अब आपको मैं बताता हूं कि दरअसल होने क्या वाला है। ये विलय का तो मसौदा नहीं है, इसको तो भूल जाइए पहले। अच्छा, विलय नहीं। हाँ, हेडलाइन देके हम आप लोग को बुलाने के लिए सब व्यवस्था किए थे। अच्छा, नहीं करेंगे तो फिर समझ रहे हैं, यहाँ लोग रोज सरकारें गिरा रहा है, रोज 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट दिन भर चल रहा है। कुछ लोग तो नीतीश कुमार को राबड़ी देवी से मिला भी देता है। तो कभी कभी होता क्या है ना, आप देखे होंगे बचपन में वीडियो कि मिठाई दिखाकर दवाई पिला दिया जाता है बच्चा को। तो मिठाई दिखा के बुलाए हैं, अब दवाई पिला रहे हैं आप लोग। समझिए क्या है मामला इस पूरे मुलाकात। मतलब फिलहाल विलय नहीं होने जा रहा है, कोई विलय कभी नहीं होने वाला है। अब मैं बोल देता हूँ एक बात आपको स्पष्ट, उपेंद्र कुशवाहा प्राण त्याग देंगे लेकिन अब पार्टी नहीं त्यागेंगे। अच्छा, क्योंकि आज ये पार्टी नहीं होती ना तो आज वो राज्यसभा नहीं गए होते। बात है। अगर वो भाजपा के रहमो करम पर होते तो उनकी स्थिति किसके जैसी होती?
टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। सम्राट चौधरी। समाज चौधरी के सोच का तो पद पे है, दिमाग लगाइए। नहीं नहीं, पैच नहीं रहेगा इसमें, ये जाएगा। बताइए, एक व्यक्ति आशा भरी उम्मीदों से देख रहे हैं। आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह, ललन सिंह तो किसी तरह से कुर्सी बचा लिया अपना। दो ही लोग ना उस समय निकले थे, एक उपेंद्र कुशवाहा, एक आरसीपी। जी। और अगर अपनी पार्टी नहीं बनाए होते उपेंद्र कुशवाहा, तो आज आरसीपी सिंह वाला उनका भी किस्मत होता। पार्टी बनाकर उन्होंने अपने आप को बचा लिया, राज्यसभा भी गए और आगे मंत्री भी बनेंगे। और पार्टी इनकी 6 सीटें तो कम से कम ले रही है, मुझे दिख रहा है। अच्छा। और मेरे सोर्सेस बहुत इस मामले में कंफर्म है, बढ़ा ले अपने दम पर। और यही तो सारा जुगाड़ करना ही निकले हैं ये। अब भाजपा से रोज आप टेबल टॉक नहीं कर सकते हैं, समस्या ये है क्योंकि भाजपा केंद्र की सरकार में है, भाजपा प्रचंडता में है, आज उसके पास राज्यों में ताकत बढ़ रही है। और बिहार के नेताओं से बात करने उसको फायदा नहीं। कोई फायदा ही नहीं। वो आपका जो लाई तो मुकेश जैसे उठा के, मतलब इतना ही जान लीजिए सागर जी कि जितना का भी होगा ना, आप सम्राट चौधरी हैं, आप दीपू बालदलसानिया हैं, हम कोई भी दल है बिहार एनडीए के, जीतन मांझी हैं, चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान तो देखिएगा ज्यादातर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। तो आप भिक्कू भाई दलसानिया या सम्राट चौधरी, तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा फूल देंगे। आप आने का कोई प्रयोजन, अच्छा काम कर रहे को फोटो खींचेंगे, मुकेश जी देखिए, मुकेश जी फोटो खींच लिए। अब क्या होगा, ये जो 1000-2000 का हम खर्चा किए भी मेरा बेकार जाएगा। कोई काम नहीं आगे, इसको रख दीजिए। अच्छा एग्जांपल फिर किसी को दे दीजिए। नहीं, हम तो यही एग्जांपल देने के लिए फेमस है ना, इसलिए तो लोग हमारे खबर को देखने आते हैं। नहीं, आके ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही फालतू का खर्च हो जाएगा। एक बात बताइए, व्यक्ति को शादी करना होता है कि शादी टाइम पर नहीं हो रहा है, तो कौन भगवान का पूजा करता है? ये तो नहीं पता। सोमवारी करता है, शंकर भगवान की पूजा की जाती है। शंकर गृहस्थ भगवान है, भले वो दिखते हैं आसन में, वो दिखते हैं ब्रह्मचर्य के मोड में है, लेकिन वो एक गृहस्थ भगवान है। अगर व्यक्ति को ताकत चाहिए होती है, अभ्युत से पीछे छुड़ाता, किसके पीछे जाते हैं? हनुमान जी के। हनुमान जी के, हाँ। बुद्धि, ताकत और बल के और ब्रह्मचर्य के वो भगवान है। तो अगर उनको केंद्रीय मंत्री बनना होगा अगले मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में, तो किसके पास जाएंगे? ऊपर जाएंगे, वहां कोई जुगाड़ लगे ऊपर मिलेंगे। और अगर उनको समझ गए आप, इसीलिए हम समझाते हैं, दवाई असर कर गया आपको। आए तो आप मिठाई के चक्कर में थे, लेकिन दवाई आपको असर कर गया। तो अब तो आपको चाहिए टिकट। और आपको मैंने कल ही बता दिया है, परसों। हम तो यहाँ जानते हैं बिहार की राजनीति की कुंजी छापते हैं। बिल्कुल पढ़ लीजिएगा तो साल भर नहीं पढ़िएगा, कुंजिया पढ़ लिए तो काम चल जाएगा, कुछ पास तो कम से कम कर जाइएगा। मैंने क्या कहा कि नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ाकर चिराग पासवान जो सबसे दूर थे, वो सबसे प्रिय हो गए हैं। और मैं दावे से कह रहा हूं, अरे 15 सीट अगर नहीं भी जदयू देगी, तो 10 अपने सीट की हिस्से की तो देना ही पड़ेगा जदयू को। और उसके लिए नीतीश रेडी है। संजय झा और ललन सिंह मिलकर रेडी कराएंगे उनको। और नीतीश भी कुछ हद तक रेडी है इसके लिए। वो जानते हैं कि पिछले बार उन्होंने नुकसान नहीं सुना है, लेकिन मांझी जी कैसे सीट लेंगे नीतीश से, इसीलिए तो वो अंट संट बोलता है नीतीश कुमार की भाषा में, इधर उधर कुछ बोल देता है तो कुछ मिल जाएगा उसको। और जो बोलता नहीं हो, जो मांझी वाला हिसाब किताब नहीं जानता हो, क्योंकि एक बहुत सोफिस्टिकेटेड नेता है उपेंद्र कुशवाहा, फालतू की राजनीति नहीं करते हैं, इस तरीके की दबाव वाली बात नहीं करते हैं, तो फंस जाते हैं इसमें। तो करें क्या? तो उसी भगवान का पूजा करेंगे जिस भगवान के पूजा करने से जल्दी ब्याह होगा। वशिष्ठ नारायण के पास जब जब उनके शरण में गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, तब अपने लिए तो बढ़िया कर लिया है उन्होंने, कल्याण हुआ है। वशिष्ठ नारायण भले उनको डिप्टी सीएम ना बनवा पाए, भले उनको 50 सीटें ना दिलवा पाए, 2-4 लोग को तो उनके एडजस्ट कर सकते हैं ना। अच्छा जी, वही मैं कह रहा हूँ, 2-4 लोगों को एडजस्ट किया सकता नहीं। ये भी तो हो सकता है कि जदयू के ही टिकट पर 2-4 इनके लोग लड़ जाएं, तो बड़ी बात। या इनके टिकट पर जदयू के 2-4 लोग लड़ जाएं। इनकी भी पार्टी चूंकि नई पार्टी है, उसका भी मापदंड है, कुछ सीटें उसको लड़नी पड़ेंगी, तभी चुनाव आयोग में और जो एक पूरा समीकरण बैठता है वहां पे, उसमें लोग कंप्लाई कर पाएगा, फिट हो पाएंगे। और आपको पता है कि आज कितना तारीख है? 21, कल 22 है, परसों 23 है। 23 तारीख को एक और झटका देना है नीतीश कुमार जी को। विकेट उधर से एमएलसी को ला रहे हैं खींच के। तो आपको पता है ना कि गोली मारने से पहले नाथुराम गोडसे ने क्या किया था? प्रणाम किया था।
तो अब रामेश्वर महतो जी का विकेट गिराना है, वो अभी से आरएलएम का झंडा लेके घूम रहे हैं, पूरे बक्सर उक्सर पूरा घूमने लगे। तो हो सकता है वो भी कहने गए हो कि देखिए उधर उधर कहीं चले जाते हैं तो हो सकता है हम ही लोग को डैमेज करते, तो मैंने घर की बात घर ही में रख ली। आप ही मत समझिएगा कि इट इज एक्ट ऑफ एनिमिटी, किसी तरह की भाषा में कहूँ तो एक्ट ऑफ एनिमिटी नहीं है, घर की बात घर में रख ली गई है, मामला सेट करने का है। बिल्कुल। तो निश्चित ही मैं आपको दावे से कहता हूं ये अपने पॉइंट्स बढ़ाने नीतीश कुमार के साथ फिर से पटरी पर रिश्ते लाने की शुरुआत है, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत है। बहुत तगड़ा डिप्लोमेटिक फैसला है उपेंद्र कुशवाहा का। भले उनके प्रवक्ता उनके लोग नहीं मानेंगे कि नहीं ये नहीं बातें बस ऐसे ही कहते हैं कुशल चैम लेने, क्योंकि तबियत ठीक नहीं था। तो सच बात है वशिष्ठ नारायण की तबियत कभी ठीक नहीं रहा है आजकल, तबियत उनकी ठीक रह नहीं रही है, बस टाइमिंग आपका मिलने का थोड़ा सा कॉन्स्पिकुअस है। इसमें एक सवाल है मेरा, एक एंगल से मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जो बातें हमने पंचनामा में की थी, जो सवाल मैंने पंचनामा में किया था, तो आपने बताया था कि नीतीश कुमार एडजस्टमेंट कर रहे हैं, चिराग पासवान को अपने पाले में लाके और महाराष्ट्र वाले खेल से बचने के लिए वो ये तैयारी कर रहे हैं। चिराग को दोनों अपने पाले में करना चाह रहे हैं। भाजपा चाह रही कि हम अपनी तरफ कर लें, 30 सीटें हमारी तरफ हो जाएंगी। नीतीश चाहेंगे कि हम दे के हम अपनी तरफ कर लें, तो कि मेरे साथ खेल भाजपा न कर पाए। तो चिराग वाला खेल क्या नीतीश कुमार वशिष्ठ नारायण के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा के मार्फत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, नीतीश की तरफ से तो बुलावा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इतना हल्का काम करेंगे। नीतीश को पता है कि अभी बुलाने का मतलब कुछ खर्चा लग जाएगा। आपके फूल से ज्यादा अगर मेरी मिठाई का खर्चा हो तो हम काहे आपको बुलाएंगे। जी बिल्कुल। बस यही बेसिक कहानी यही है। सबको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपना भाव और सीटें बढ़ाने ही गए हैं। जदयू से रिश्ता तरमतर करके सामंजस्य बनाकर वो धीरे धीरे कुछ जदयू की सीटें ही लेना चाहेंगे, और कोई बात नहीं। फिर अपने सबको पता है कि 122 सीटें नीतीश कुमार अड़ गए हैं, और भाजपा के पास ये ताकत नहीं है कि 122 उनको नीचे ले आए। वो अपनी मर्जी से ही आएंगे तो सरकार बनाने के लिए। मतलब भाजपा ने हाथ खड़े किए तो उपेंद्र कुशवाहा उधर जाए। बिल्कुल। चलिए तो देखा आपने गेम बड़ा में सब कुछ हमारे संपादक सर ने क्लियर कर दिया है, और स्पष्ट रूप से जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात पहले के 2 जो मुलाकात हुए हैं उससे थोड़ा अलग है। नंबर बढ़ाने का है, मामला सेट करने का है, और सबसे बड़ी बात एडजस्टमेंट का है। फिलहाल इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816